है ना, पोस्टमैन आया था, आपका आ गया, हमने मेरा आ गया डिग्री। हाँ भाई ऑन कर दे भाई ये। हाँ लिखिए। हाँ एमटी के बाद जो कर लो तुम, लास्ट पीएचडी है, लास्ट पीएचडी, उसके बाद पीएचडी का ऑप्शन नहीं है। फिर डबल पीएचडी कर लो, फिर ट्रिपल पीएचडी कर लो। अरे बाल पक जाएगा, मर जाओगे तब तक, गधा कहेगा। सबको यंग थोड़ी रहेगा मेरे जैसा। चल छठा नंबर आ जाइए, छठा नंबर ड्रॉ कीजिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए। देखिए आपका एक पॉइंट यहाँ पे ए है ना, और एक हम ठीक सामने एक पॉइंट ले रहे बी, है ना, जिसको हम दिखा रहे कुछ दूर पे, ये मेरा बी है ना। एक पॉइंट हम सी ले रहे सामने है, और अब आपको दिखने के लिए हम यहाँ ले रहे सी ले रहे हैं। सी जो है मेरा जस्ट सामने है, ध्यान दीजिए प्लीज। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस ग्राफ में एक पॉइंट हम ए लिए, ठीक, इस बी पॉइंट जो है ये आपको दिखलाने के लिए दूर लिए हैं। बी पॉइंट मेरा ठीक इसके सामने है, इस तरह सी पॉइंट जो है ये दूर दिखलाने के लिए है, पर ठीक सामने है। अच्छा ये का जो ना, ये जो है भैया एक्स में, ये एक्स ए डिस्टेंस पे है, समझे क्या बोले सो। ये जो ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ए है। तो आपसे पूछेंगे सर इसका कोऑर्डिनेट्स बताइए कितना है, बताओ भाई कोई। अच्छा इसका एक्स कोऑर्डिनेट पक्का, कोई बच्चा बोले एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ कितना, ए, बहुत बढ़िया। वाई कोऑर्डिनेट कितना, हाँ अगर कोई फंक्शन में डाल दो इसका फंक्शन ए, वाई कोऑर्डिनेट हो गया इसका। अगर फंक्शन में एक्स का वैल्यू पुट कर दो ये होगा वाई बनता है, पता है क्या। चलो वेरी गुड, देखो हाँ ठीक, आ जाओ आगे जाओ। ये बी पॉइंट तो बताएगा कितना आगे था एक्स से, थोड़ा सा आगे था, तो इसको हम बोलेंगे सर एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, इतना आगे की बस 0 पॉइंट समथिंग, बस दिखलाने के लिए दूर किए इसको हम, ठीक। अच्छा इस तरह का, अच्छा चलो इसको बोल दो भाई, ये पीछे है, इसका एक्स कितना होगा बोल, ए माइनस एच, मानते हैं। अच्छा कोई आपसे पूछेगा सर इसका कोऑर्डिनेट होता, कोऑर्डिनेट्स, हाँ इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए प्लस एच, मानते हैं। तो सर वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इसका, हाँ वाई कोऑर्डिनेट्स होगा एफ के अंदर कितना, ए प्लस एच, ठीक है ना। अच्छा इसी तरह से देखो डेरिवेट क्या बोलते उसको, ड्राइव कर रहे हैं ना, जरूरी नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे काम हो जाता, पर देखिए कैसे आता है सो। ये बताइए इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना बताइए, एक्स माइनस एच, ए माइनस एच, ए माइनस एच। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट कितना सर, फंक्शन के अंदर कितना, ए माइनस एच, सही है। अच्छा अच्छा आपको पता है कि अगर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दे, यहाँ से ज्वाइन कर दे तो बोले क्या है ये, अरे यार कॉर्ड है, कॉर्ड है। अरे आगे बढ़ा दो ना, लो आगे बढ़ा दिए, सेकेंड हो गया, सेकेंड हो गया। अगर हमको इसका निकालना हो स्लोप निकालना हो तो बोले tan थीटा कितना होगा, बोलिए tan थीटा कितना होगा। एक मिनट अभी हम क्या बोले थे सर, हम ये बोले थे कि सर ये बी पॉइंट जो है वो कहाँ है, मतलब उसके ऊपरी है, उसके ऊपरी है, मतलब आप अगर स्लोप निकालना है उस पॉइंट का तो बोले कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट पहले, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना बोलिए, एफ ऑफ ए प्लस एच, माइनस में कितना एफ ऑफ ए, यहाँ कितना, अरे y2 माइनस y1, और बाय में कितना x2 माइनस x1, x2 कितना हो गया a प्लस एच माइनस कितना माइनस ए से कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और बाय में कितना h। अच्छा कोई बच्चा बताएगा ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ था, जो आया था वो किधर से आया था, RHD राइट साइड था, तो बोलेंगे ये जो है सर ना, ये जो है सर ये आपका ऐसा है एफ डैश ए प्लस मतलब राइट साइड से है, ये डेरिवेटिव है राइट साइड से, समझे क्या बोले सो। अच्छा एक मिनट रुको सबर। अच्छा एक और लेते हैं नेगेटिव, इधर से है ना। अच्छा इसको दिखाते हैं कैसे, इसको दिखाएंगे एफ डैश ऑफ ए माइनस, मतलब लेफ्ट साइड से है ना, ए का लेफ्ट से, ए का राइट से, बस समझने के लिए है। अब दिखाते हैं ऐसे, बोले क्या होगा बताइए, इसको देखिए tan थीटा में स्लोप ही है ना, स्लोप है, बोले कितना होगा, बोले एफ ऑफ कितना ए माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए ना, और बाय में कितना, अरे ढक्कन इसका हाँ ए माइनस एच
माइनस का ए, ये कट गया इससे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ से अगर एफ डैश ऑफ ए माइनस निकालिएगा तो आपका होगा एफ ऑफ ए माइनस एच, और बाय में कितना एफ ऑफ ए, और बाय में कितना माइनस एच। इसको बोलते हैं आर एच डी, इसको बोलते हैं एल एच डी, है समझ में? तो दिस इज नोन एज, इसको बोलेंगे आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको बोल, हाँ ये हो गया एल एच डी, क्या क्या एल एच डी, एल एच डी लिख लीजिए, कॉपी करें और एक पॉइंट निकालेंगे इसी पॉइंट पर। अभी जल्दी से कॉपी कीजिए, कीजिए। जल्दी करें तो अच्छा रहेगा। ये फॉर्मूला बन गया जी आपका आर एच डी और एल एच डी का। अब आपको अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो दिखा दीजिए आप, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, हो गया डिफरेंशियबिलिटी आपका चेक। आपको क्वेश्चन देगा चेक डिफरेंशियबिलिटी, आपको एल एच डी और आर एच डी चेक करना है, बस यही दो फॉर्मूला आपके पास है, ये दो फॉर्मूला है, दोनों चेक कर दीजिए, आपका आ गया आंसर। समझ समझ लिखिए, है ना, फॉर्मूला ऐसे है, फॉर्मूला है ना। हम लोग यहाँ पे जो ना h के बारे में कुछ डिफाइन नहीं किए कि भाई h कौन है। अरे बताओगे ना कि h कौन है, एक काम करते हैं उसको भी डिफाइन करते हैं भैया, कि तुम कहे आ गए बीच में, थोड़ा इसको बोल, तुमने थोड़ा पीछे जाओ, ए ले tan थीटा चल गया। अब डिफाइन करते हैं लिमिट को, सॉरी h को, तो बोलते हैं लिमिट h टेंड्स टू कितना 0। कोई दिक्कत किसी को? अरे h को डिफाइन करना भूल गए थे ना कि h कौन है। फिर यहाँ पे भी वही हाल होगा, फिर यहाँ पे कर दे, यहाँ पे यहाँ लिख दिए लिमिट कितना h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पे भी कर दे लिमिट h टेंड्स टू कितना 0। अरे फॉर्मूला है, लिमिट को भूलना नहीं, हम तो भूल गए थे खुशी के मारे कि मैं ड्राइव हो गया, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू कितना 0 डाल दीजिए वहां पे, हो गया। चलिए पॉइंट नंबर बात करें आगे फटाफट। हाँ पॉइंट नंबर 7, सारा पॉइंट्स को समझिए घर जाके नाम से, ज्यादा नहीं है, वो 20-30 होगा। चैप्टर खत्म नहीं, आज नहीं, आज तो बस 8-9 बात करेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों के ना जन्नत में है एकदम, सच में कह रहे, रियली। अरे रियली कह रहे हैं, अगर डेरिवेटिव तुम्हारा बढ़िया हो, बेसिक ठीक था 11th का, तो मजा आएगा। अन्य तो फिर तुम फिर होते ना बैठ गए कि सर ई किधर हो गया, वो किधर से आया, सर ई किधर से आया, है ना। तो हाँ तो बस वही फिर से वो रिवीजन करवा देंगे, रिवीजन, ठीक। आइए पॉइंट नंबर 7 लिखिए, पॉइंट नंबर 7 कहता है व्हेन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां पे है सर, एट x इक्वल टू a पर। अगर a पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मेरे पास 3 कंडीशन आता है, देन बोलिएगा सर LHD जो है वो बराबर होगा RH D, और ये बराबर होगा किसके, फाइनाइट, DIFFBLE डिफरेंशिएबल। हाँ ये सरकारी चीज था, x इक्वल टू ये था, है ना। तब ये ऐसा होता है, लिख लीजिए। कंटिन्यूटी में आप पढ़े थे कि पढ़े भी नहीं किए थे, कंटिन्यूटी पढ़े थे ना, उसमें फाइनाइट पढ़े थे, फाइनाइट। हाँ तो यहाँ पे क्या है, LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू फाइनाइट होगा, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, कहाँ पे, एट x इक्वल टू a पर। अच्छा इसी को हम ऐसे कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, f डैश ऑफ a माइनस, याद कीजिएगा LHD को ये कहते हैं ना, इक्वल टू f डैश ऑफ कितना a प्लस। अच्छा एक बच्चा पूछा ना सर डैश मतलब क्या,
हाँ डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन। ये डैश मतलब डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। इक्वल टू कितना, फाइनाइट, इसको भी लिख लीजिए। सेकेंड शब्दों में इसको ये कहते हैं, एलएचडी और आरएचडी को ये कहते हैं, लिख लीजिए। अगर ऐसा हो तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफरेंशियबल होगा, फंक्शन डिफरेंशियबल होता है, ये भी लिख लीजिए, होता है। और इसी को हम कहते हैं क्लासिकल डिफिनेशन, क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिख लीजिए। वो था फिजिकल, ये है क्लासिकल, है ना। एलएचडी इक्वल टू आरएचडी इक्वल टू फाइनाइट, क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब वो था फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव, जो फिजिक्स से पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस। और एलएचडी आरएचडी के बारे में बात करते हैं ज्योमेट्रिकल में, इसको बोलते हैं क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या वही डेरिवेटिव। चलिए एक पॉइंट और बात करेंगे, फिर छुट्टी करते हैं आपको, जितना जल्दी बात करें। थ्योरी पढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता है भाई, बहुत बोलना पड़ता थ्योरी में। बुझा रहा है ना, अमन को बोल रहे हैं, बुझा रहा है ना। तो क्लास किया करो, थोड़ा उपकार कर दो मेरा पे। अब तुम टेस्ट देके उपकार कर दो मेरा पे, है ना। क्या यार जिंदगी है, बेकार जिंदगी कर रहे हो तुम लोग, अपना खुद खराब कर रहे हो। देख तुमको हम एक सिंपल लॉजिक समझाते हैं, लॉजिक। अगर बुद्धि है तो बुद्धि समझ लो, नहीं बुद्धि है तो फिर छोड़ दो सही। मान लो एक आदमी दुकान है, एक आदमी का दुकान क्या आदमी का, तुम्हारे वाला दुकान है ना। दुकान किस चीज का है, आटा चावल का। अरे बंद करवा इसको, है ना। पॉइंट नंबर 8 है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिख लिया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, है ना। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नाम सुन के दिमाग में कुछ आया होगा बच्चा का, अल्फा बीटा गामा, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू है नाम का, है ना। लिखिए होता क्या है सो, पहला पॉइंट लिखिए, क्या होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। लिखिए रिप्रेजेंट बाय REPT, रिप्रेजेंट बाय F डैश A, लो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट F डैश A को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सर ये सर एग्जिस्ट कब करेगा सर, F डैश A आता कब है, तो बोलिएगा कि सर F डैश A जो है ना, F डैश A एग्जिस्ट व्हेन, ये दुनिया में आता कब है, जब F डैश A प्लस बराबर हो जाए F डैश A माइनस के, मतलब LHD और RHD बराबर हो जाए, है ना, तब किसी एक आदमी का जन्म होता है, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट F डैश A। समझे क्या बोले सो, ये कोई कोएफिशिएंट नहीं है, अल्फा बीटा गामा नहीं है, ये क्या है, F डैश A है। अच्छा तीसरा बारे में इसके बात कर लेते हैं पहले। तीसरा चीज क्या है सर, कि अगर ये बराबर हो गया तो F डैश A बराबर F डैश A माइनस बराबर F डैश ऑफ A प्लस, ये होना चाहिए। फिर अगर ये तीनों बराबर है तो आपको पता होना चाहिए, इसको बोलेंगे dy बाई dx कहाँ पे, एट x इक्वल टू a पर। लिख लीजिए इसको, F डैश A यही होता है, dy बाई dx एट x इक्वल टू a पर। हो गया। yes, ओके सर। देखिए मान लेते हैं कोई आपसे पूछे कि आप ये बताओ सर, मुझे बताओ F डैश 5 बताओ, F डैश 5 पूछे, कोई आपसे पूछे, लिखिए पहले, कोई F डैश 5 पूछे
तो आप बस करना कुछ नहीं है, लिखिए एफ डैश 5 इक्वल टू लिखिएगा लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस एच, है ना, और माइनस एफ ऑफ 5 और बाय में क्या चीज एच। बस ये लिखने आपको आना चाहिए। अगर कोई पूछे एफ डैश 5 तो आपको लिखने आना चाहिए लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 बाय में एच। ठीक है, एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए। मान लीजिए कोई आपसे पूछे एफ डैश ए पूछे आपसे एफ डैश ए, तो आप क्या बोलिएगा लिमिट एस टेंस टू 0 कितना एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और बाय में कितना एच। जल्दी लिखिए। इसी को आप ये भी लिख सकते हैं लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए और बाय में कितना माइनस एच। क्यों ऐसा बोले सर आप? क्योंकि सर एफ डैश ए जो था ना वो दोनों के बराबर था। अरे दोनों के बराबर था ना, आर एच डी एल एच डी के बराबर था। अरे बुझा रहा है? अभी तो लिखवाया था ना कि ये दुनिया में कब आता है, जब एल एच डी आर एच डी बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट, ये हो गया आर एच डी। देखिए भाई ये कौन हो गया, ये हो गया आर एच डी, और ये कौन हो गया एल एच डी। समझते कैसे? सो ये देखो ना, ये प्लस ले रहे हैं, प्लस वाला ले रहे हैं, ये माइनस वाला ले रहे हैं। डाउट है? हाँ दोनों के बराबर है। यहाँ पे वो भी ले लो, तुम वो भी ले लो माइनस वाला भी, ठीक है ना। अच्छा आगे आगे एक और इसका मतलब सर एफ डैश ए बराबर लिख लीजिए, बहुत काम का। एफ डैश ए टेंस टू ए एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए और बाय में लिख लीजिए एक्स माइनस ए। ये लिख लीजिए, ये बड़ा कमाल का है, ये लिख लीजिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कमाल का है। एफ डैश ए का और फॉर्मूला है एफ डैश ए का, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय में एक्स माइनस ए। इसका नाम दिए हैं हम क्रांतिकारी फॉर्मूला, क्रांतिकारी फॉर्मूला। कहीं कोई काम नहीं आएगा तो ये आपको हेल्प करेगा। क्रांतिकारी फॉर्मूला एल एच डी आर एच डी को छोड़ के लिख लिए। एफ डैश ए निकालने का 3 फॉर्मूला, एक ये निकालिएगा, एक निकालिएगा ये, और एक फॉर्मूला ये है एफ डैश ए निकालने का फॉर्मूला। वो डेरिवेशन है, वो छोड़ दिया आप। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, छुट्टी करते हैं जी। जी जाना तो है, ये जाना है, बस एक क्वेश्चन कर लेते ना, बस बताना है, छुट्टी करते ना, बस बिठा दे इसको, बता ना एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बात कर, बस एक ठोक कर ले। अरे बाबू खत्म, नवंबर में खत्म सिलेबस। सच कह रहे हैं, नवंबर में खत्म सिलेबस। यकीन मानना तो मानो, नहीं मानना तो हवा खाओ। फिर अपना घर जाओ, अपना ससुराल जाओ सब। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, एफ डैश 0 बताएं। चलो एफ डैश 0 बताइए, जल्दी से बताइए, चलिए एफ डैश 0 बताइए क्या होगा। क्या कहते हैं? बनाइए बनाइए बनाइए। एफ डैश 0 बताइए, कम से कम ये तो लिख लो भाई, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अरे इसका आंसर लिख भाई, एफ डैश 0 लिख लिया? देख भाई लिख दे रहे हैं हम, देख के हम एफ डैश 0 इक्वल टू बताओ लिमिट एस टेंस टू 0, बोलो क्या लिख दे? आर एच डी कर दे, आर एच डी पहले कितना करे, एफ ऑफ कितना 0 प्लस एच माइनस में एफ ऑफ कितना 0, नीचे कितना एच, पक्का ना? इसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो क्या बोलते हैं? अरे एफ डैश ऑफ 0 प्लस, अरे वही तो आर एच डी है ना। अच्छा इसी को और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिमिट एस टेंस टू 0, बोलो एफ ऑफ कितना 0 माइनस एच, माइनस में कितना एफ ऑफ 0 और बाय में क्या चीज कितना माइनस एच। हाँ कि ना? इसको क्या बोलते हैं? एफ डैश ऑफ ए माइनस, अबे 0 माइनस, इसी को लोग बोलते हैं क्या चीज? एल एच डी। इसको क्या बोलते हैं? आर एच डी। अच्छा आर एच डी क्या बोलते हैं सर? अरे डेरिवेटिव है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, माइनस पीछे वाला, आर एच डी मतलब आगे वाला, ठीक है ना? बुझा गया ना? इसलिए बस कीप पैसेंस, जब खत्म कर देंगे तो पूछ लिएगा। अच्छा एक आगे रुको,
अच्छा एक और था भाई, इसमें एक और था, क्या था? लिमिट x टेंस टू 0। अरे क्रांतिकारी फॉर्मूला, x टेंस 0, बोलो क्या था? बोलो f ऑफ x माइनस कितना? f ऑफ 0, और बाय में क्या चीज? x माइनस 0। ओके आंसर। देखो ए भाई, देखो यार चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो मजा ले लो, फिर बाद में तो रोना पड़ेगा, तुम करेगा। हम खुद रोते हैं बैठ के। ये हो गया क्या चीज? RHD। RHD मतलब हाँ, ये वाला क्रांतिकारी फॉर्मूला, जहां कोई काम ना करे वहां ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक हाँ। अच्छा पता होना चाहिए तीनों, ये तीनों कौन है? तीनों यही है, तीनों यही है, f डैश ऑफ 0 ही है। ये कितना है? f डैश ऑफ 0 ही है, समझे ना? तीनों यही है, तीनों निकालने का फॉर्मूला यही है। अच्छा वो ना भूल गए थे फॉर्म में आके, RHD LHD। ठीक है ना? तो आप इसको याद कर लीजिएगा, कल प्रैक्टिस करके आइएगा आराम से घर से, समझे ना? नहीं टेस्ट इतना जितना बताए हैं थ्योरी पार्ट्स घर से पढ़ के आइएगा, बता रहे हैं, तभी क्वेश्चंस बनेगा डिफरेंशिएबिलिटी का, अदरवाइज नहीं बनने वाला है। आप देख लीजिएगा डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन। हाँ पढ़ लिया ना? कैसे? वो अभी चेक, यहाँ पे 60 कॉपी है, चेक करने में हालत खराब हो जाएगा, टाइम मान है ये नहीं मेरे पास। करेंगे तो टाइम निकालेंगे तो। चलिए आप लोग जाइए, होमवर्क तो कुछ होगा नहीं, ठीक है? फोन दो, फोन दो, फोन दिए। नहीं होमवर्क नहीं, बट आज कोई होमवर्क नहीं, छुट्टी।